सम्मानित मित्रों, आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में एक ऐसे एस्पेक्ट का, ऐसे टॉपिक का, ऐसे विषय से संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यायालय के समक्ष जब कार्यवाही शुरू होती है, चाहे कोई भी कार्यवाही शुरू हो, क्रिमिनल, सिविल, तो न्यायालय की मंशा जो होती है और ये जो मैक्सिम है कि न्यायालय के समक्ष हमेशा सर्वोत्तम प्रकृति का साक्ष्य आना चाहिए। चाहे वो कोई भी एविडेंस हो, कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो, वो सबसे टॉप क्वालिटी का साक्ष्य जो है न्यायालय के सामने आना चाहिए। वो व्यक्ति जो विटनेस बॉक्स में आ रहा हो, वो व्यक्ति इटसेल्फ बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मौका ए वारदात अपनी आंखों से देखा हो, मौका ए वारदात अपने कानों से सुना हो, मौका ए वारदात जो है अपनी इंद्रियों से बोधगम्य किया हो। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति ही विटनेस बॉक्स में न्यायालय एग्जामिन करने की, परीक्षित करने की, साक्ष्य देने की, सबूत देने की अनुज्ञा ज्ञापित करती है। न्यायालय उनको अनुज्ञापित करती है, कहती है कि नहीं, आदमी ये कॉम्पिटेंट है, इसकी गवाही होनी चाहिए। कानून की नज़र में जो है, अभी हम लोग मौखिक साक्ष्य की बात करेंगे। मौखिक साक्ष्य के साथ साथ और भी साक्ष्य की क्वालिटी इसमें आएगी। मौखिक साक्ष्य इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति विटनेस बॉक्स में जा करके मौखिक रूप से हुई वारदात की घटना को, जो भी हुआ रहता है, उसको जा करके बताता है। न्यायालय में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका जो है क्रॉस एग्जामिन होता है, तब जा करके उसकी जो है गवाही पुष्ट मानी जाती है। तो इस प्रकार से साक्ष्य के संबंध में धारा 3 कहती है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कहती है कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल स्टेटमेंट। मौखिक कथन, मौखिक साक्ष्य ऐसे साक्ष्य को कहते हैं जो न्यायालय अपने समक्ष जांचाधीन संबंध, विषयों के संबंध में, तथ्यों के संबंध में किसी साक्षी द्वारा किए जाने की अनुज्ञा या अपेक्षा करता है। प्रत्येक तथ्य इस कसौटी पर खड़े हों कि वो जो है न्यायालय उनको जो है विटनेस बॉक्स में प्रोड्यूस होकर अपनी गवाही देने के लिए अनुज्ञापित करे, अपेक्षा करे। मित्रों, कोई भी सबूत, कोई भी मामला कितने तरह से साबित किया जाता है, प्रूफ दिया जाता है, क्योंकि देखिए न्यायालय के समक्ष जो भी प्रकरण ये लंबित है, उसको निस्तारण के लिए न्यायालय सबूत चाहती है। अगर हम कोई प्रकरण ले जाते हैं तो बट नेचुरल है कि हम अपने प्रकरण को बखूबी न्यायालय से अपने फेवर में जब जजमेंट ड्रा करने की अपेक्षा रखते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको उसका सबूत देना पड़ेगा। कैसे कैसे सबूत से मामले प्रूव होते हैं? पहला है बाय ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य से। दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य से। और तीसरा है रियल एविडेंस, कोई वस्तु है, कोई ऐसी उपकरण है जिसको प्रोड्यूस करके कोई चीज साबित की जाती है। ओरल एविडेंस के बारे में ये धारा कहती है कि ओरल एविडेंस इज मीन्ड द टेस्टिमनी ऑफ लिविंग पर्सन एग्जामिन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ओरल एविडेंस जो है उसका मतलब ये होता है कि एक जीवित व्यक्ति की जो है परीक्षा, उसकी गवाही और कोर्ट के समक्ष हो या कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किसी कमिश्नर, किसी आयुक्त के द्वारा हो। कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जो कोई ये साक्षी है, अशक्य है, चल फिर नहीं सकता, उसकी गवाही बहुत ही जरूरी है, उसके बयान मैटर के निस्तारण के लिए बहुत ही कंपलसरी है, तो वहां पर कमिश्नर अपॉइंट होता है। तो अगर मामला जो है न्यायालय के समक्ष हो या न्यायालय के द्वारा अपॉइंटेड किसी कमिश्नर या आयुक्त की उपस्थिति में वो साक्ष्य वो दिया जा रहा हो। ये साक्ष्य जो
दिया जाता है न्यायालय के समक्ष। जरूरी नहीं कि हम स्पीकिंग करें। बहुत से गूंगे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं जो लिखे पढ़े होते हैं। इवन अब तो थेरेपी ऐसी आ गई है कि गूंगे व्यक्ति भी शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं। कोई चीज़ आप लिख दीजिए, उसकी रिप्लाई वो लिख के दे देंगे। तो अगर इस कैटेगरी के भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो भी गवाह, मौखिक साक्षी, वो अपने विटनेस बॉक्स में आकर के गवाही दे सकते हैं। अभी जो आपके समक्ष जो है, मैंने पिछले कई सेगमेंट में इस रूलिंग का मैंने जिक्र किया है। आर बनाम अब्दुल्ला, इसमें एक महिला की गर्दन कट गई थी और वो बोलने में अशक्य थी, लेकिन इशारों से उसने बताया कि हमारी किसने कत्ल किया है, हमारी किसने हत्या किया है, उसकी गवाही को पुष्ट माना गया। तो इस प्रकार जो है, इस तरह के भी साक्षी गवाही दे सकते हैं। और धारा 59 मौखिक साक्ष्य के बारे में प्राविधानित करती है कि सामान्यतः सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य में साबित किए जा सकते हैं, सिवाय दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी साक्ष्य। इन दोनों साक्ष्यों के अलावा और तमाम जितने भी मैटर हैं, मौखिक साक्ष्य से उनकी गवाही दी जा सकती है, प्रूविंग हो सकती है। लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य की जहां आवश्यकता है, दस्तावेजी साक्ष्य ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी साक्ष्य, सन 2000 में एक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी संसद ने पास किया था, तो उसके आने के बाद ये नया प्राविधान इसमें जो है संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर मौखिक साक्ष्य सभी आयामों, सभी विषयों पर मौखिक साक्ष्य द्वारा गवाही हो सकती है, उस मामले को साबित किया जा सकता है। अब धारा 60 इंडियन एविडेंस की धारा 60 जो है कहती है कि ये धारा जो है एक्चुअली मौखिक साक्ष्य की परिस्थिति को स्पष्ट करती है। मौखिक साक्ष्य कौन दे सकता है? विटनेस बॉक्स में जो भी आदमी आएगा, ऐसा नहीं है कि जो ही आ जाए वही साक्ष्य डिलीवर कर दे और न्यायालय उस पर भी तवज्जो देगी, ऐसा नहीं है। ये कोडिफाइड लॉ है कि जो भी विटनेस बॉक्स में मौखिक साक्ष्य की डिलीवरी करने कोई साक्षी आएगा तो वो कौन आएगा। धारा कहती है मौखिक साक्ष्य की परिस्थिति को स्पष्ट करती है, तदनुसार प्रत्येक दशा में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो भी ओरल एविडेंस आएगा दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोड्यूस, और वो तदनुसार प्रत्येक दशा में वो डायरेक्ट होना चाहिए। हर हालत में दैट शुड बी प्रोड्यूस इन डायरेक्टली इन नेचर, उसकी जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्षता के संबंध में धारा का अभिप्राय यह है कि कोई तथ्य जिस किसी इंद्रिय द्वारा संज्ञानित हुआ है उसे बोधगम्य करने वाला व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। बहुत अहम बात है कि जिस किसी व्यक्ति ने, सपोज किसी व्यक्ति ने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ वही व्यक्ति विटनेस बॉक्स में आके गवाही दे सकता है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति ने अपने कानों से कोई घटना को सुना हो, अपने कानों से किसी तथ्य को सुना हो, सिर्फ वही व्यक्ति आकर के गवाही दे सकता है जिसने अपने कानों से सुना। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति ने इंद्रिय से अनुभूत हो, बोधगम्य होने वाली किसी दशा को अपनी किसी इंद्रिय द्वारा अनुभूत किया हो, शारीरिक इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रिय द्वारा किसी पर्टिकुलर फैक्चुअल पोजीशन को उसने जो है बोधगम्य किया हो, एहसास किया हो, अनुभूत किया हो, वही व्यक्ति आके विटनेस बॉक्स में अपनी बोधगम्यता का साक्ष्य दे सकता है। और चौथा और लास्ट, किसी राय या आधारों की दशा में स्वयं वो व्यक्ति डिजर्व करता है जो स्वयं किसी पर्टिकुलर फैक्ट पर अपनी राय निर्मित किया। ये 4 दशाएं हैं मित्र। तो ये धारा कहती है कि ये व्यक्ति ही मात्र ओरल एविडेंस विटनेस बॉक्स में आकर के प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी लोग जो है
इस अर्हता में, इस कोटि में नहीं आते हैं। ये न्यायालय है, यहाँ न्याय का सवाल है मित्र, और न्याय हमेशा ही सर्वोत्तम प्रकृति का साक्ष्य चाहता है कि कहीं अन्याय न हो और उस पर्टिकुलर मामले में न्याय हो, और किसी के भी साथ किसी भी दूर दूर तक जो है अन्याय न होने पाए। न्याय की ये भी थियरी है कि एक जो है गिल्टी छूट जाए, एक दोषी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई सजा ना हो, ये मैक्सिम है। इसको फुलफिल करने के लिए ये जो है तरीके बताए गए हैं कानून में। इस तरीके से जो है आदमी आएगा, विटनेस बॉक्स में अपनी गवाही देगा, और गवाही देने के उपरांत जो भी उसके गवाही में शब्द आएंगे, बात आएंगी, तथ्य आएंगे, उन पर जो है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जीरा होगी। जीरा होने के बाद जो तथ्य आएंगे उन दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, और दोनों को साइमल्टेनियसली कोर्ट जो है व्यू करेगी, और फिर अपने जजमेंट के उस मुकाम पर पहुंचेगी और उसको निर्धारित करेगी। मित्रों, ये साक्ष्य के संबंध में हम लोगों ने ओरल एविडेंस के बारे में आज हम लोगों ने इसमें संवाद किया। आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे आप इनबॉक्स में जा करके अपनी भावनाओं से अवगत कराएं कि आप कुछ चाहते हैं हमसे, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन रीच कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8756440494। आप हमसे फ़ोन पर संवाद कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से आप हमको कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, और मैं संकल्पित हूँ कि किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी व्यक्ति विशेष का, या किसी भी ऐसे आदमी जो कानून में रुचि रखता हो, कुछ जानना चाहता हो, वो मुझसे फ़ोन करके कोई संवाद करे, कुछ पूछे। मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ के बताऊँगा। मैं जानता नहीं हूँ, पूछ के बताऊँगा। कानून समुद्र है, हर आदमी मुकम्मल नहीं होता। कानून से हर आदमी मुकम्मल नहीं होता, और इतना इम्पोर्टेंट है, कानून क्या है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कानून कहाँ है ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक जो है अध्यवसायी, एक सही मामले में अगर कोई अध्यवसायी है, अध्ययन का उसको जो है स्वाद चखा है, तो वो जो है इस तरह की अपनी भावनाओं को लेकर के चलता है। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा निवेदन कि आप मेरे वीडियो को, संपूर्ण वीडियो सुने, और जो भी आपको चीज़ें जानकारी लेनी है हमको डायरेक्ट इनबॉक्स में जाकर के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोने सब बखैर।